वेलकम टू श्रेष्ठ एकेडमी। सूचना आयोग एमपीपीएससी ने 2020 के नए सिलेबस में इसको शामिल किया है और सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसका गठन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत किया गया है। इस अधिनियम के अध्याय 3 में केंद्रीय सूचना आयोग का और अध्याय 4 में राज्य सूचना आयोग का उल्लेख है, जिसके अनुसार इसका गठन किया गया है। केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त होते हैं। अधिकतम 10। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति एक समिति की सिफारिश पर इनकी नियुक्ति करता है। उस समिति में होते हैं प्रधानमंत्री, उस समिति का अध्यक्ष होता है, लोकसभा में विपक्ष का नेता और प्रधानमंत्री द्वारा एक नामित एक मंत्री, कैबिनेट मंत्री, वो इस समिति में होते हैं। ये 3 सदस्य समिति में होते हैं। ये समिति सिफारिश करती है। उस समिति की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। लेकिन यदि राज्य सूचना आयोग की बात करें तो इसकी नियुक्ति राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और केंद्रीय सूचना आयोग की नियुक्ति करता है राज्यपाल। राष्ट्रपति के स्थान पर उसमें राज्यपाल हो जाएगा। और समिति में 3 सदस्यीय उसमें भी समिति होती है, लेकिन समिति में प्रधानमंत्री की जगह उसमें मुख्यमंत्री होता है। लोकसभा में विपक्ष का नेता की जगह उसमें विधानसभा में विपक्ष का नेता होता है। और तीसरा जो कैबिनेट मंत्री केंद्र का होता है, उसमें विधानसभा का मंत्री होता है और वो मुख्यमंत्री उसको नामित करता है। तो ये थोड़ा सा अंतर है केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग में। लोकसभा में यदि विपक्ष का नेता को उस रूप में मान्यता नहीं दी गई है तो लोकसभा में जो सबसे बड़ा दल होता है उसके नेता को इस समिति में शामिल किया जाता है। कार्यकाल इसका 5 वर्ष का होता है। ये पहले था, अभी संशोधन हुआ है। कार्यकाल 5 वर्ष का और अधिकतम 65 वर्ष की आयु होने तक था, लेकिन इसमें संशोधन होकर क्या हो गया है, सूचना का अधिकार संशोधन विधेयक 2019, इसके द्वारा ये कार्यकाल 5 वर्ष के स्थान पर ऐसी अवधि जो केंद्र सरकार द्वारा विहित की जाए। मतलब अब कार्यकाल 5 वर्ष का न होकर ऐसी अवधि हो गई है जो केंद्र सरकार निर्धारित करेगी। मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त, इनको पुनर्नियुक्त नहीं किया जा सकता। लेकिन यदि सूचना आयुक्त है तो वो मुख्य सूचना आयुक्त बनने के लिए पात्र होगा। मतलब सूचना आयुक्त को मुख्य सूचना आयुक्त बनाया जा सकता है, लेकिन मुख्य सूचना आयुक्त को दोबारा मुख्य सूचना आयुक्त नहीं बनाया जा सकता और सूचना आयुक्त को दोबारा सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति नहीं दी जा सकती। लेकिन सूचना आयुक्त को मुख्य सूचना आयुक्त के लिए नियुक्ति दी जा सकती है। वेतन और भत्ते, इसमें भी संशोधन हुआ है। पहले इनका वेतन था, मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन था मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बराबर और सूचना आयुक्त का वेतन था निर्वाचन आयुक्त के बराबर। लेकिन ये 2019 के विधेयक के द्वारा इसमें संशोधन कर दिया गया है और इसे कर दिया गया है जो केंद्र सरकार द्वारा विहित किया जाए। ऐसा वेतन जो केंद्र सरकार द्वारा विहित किया जाए। मतलब अब इनका वेतन इनके बराबर ना होकर केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। पद से हटाना, पद से हटा सकते हैं इनको साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर। साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर राष्ट्रपति इसको पद से हटा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति उससे पहले उच्चतम न्यायालय को निर्देश देगा। उच्चतम न्यायालय उस निर्देश के आधार पर जांच करेगा। जांच के बाद रिपोर्ट देगा और रिपोर्ट में यदि लगता है कि इनको हटा देना चाहिए तो राष्ट्रपति आदेश पारित करके उनको पद से हटा सकता है। मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त को पद से हटा सकता है। साथ ही राष्ट्रपति जब तक आदेश पारित ना करे तब तक वो निलंबित भी कर सकता है सूचना आयुक्त या मुख्य सूचना आयुक्त को, और यदि ये आवश्यक समझे तो जांच के दौरान कार्यालय में उपस्थित होने से रोक भी सकता है। दोनों मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को जब तक उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो जाती तब तक वो उनको कार्यालय में आने से रोक भी सकता है और निलंबित भी कर सकता है। राष्ट्रपति मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को निम्न आधार पर भी हटा सकता है। कौन कौन से आधार? एक तो दिवालिया अगर हो जाता है तो हटा सकता है। मानसिक और शारीरिक अयोग्यता के आधार पर हटा सकता है। दूसरा, पदावधि के दौरान पद के कर्तव्य से परे किसी वेतनिक, अगर कहीं और काम कर रहा है जिसमें उसको वेतन मिल रहा है, ऐसा अगर होता है तो भी हटा सकता है। दूसरा, किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराए जाने पर जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित है तो भी हटा सकता है। और ऐसी वित्तीय और अन्य हित अर्जित किए हैं जिससे उसके कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो तो भी राष्ट्रपति उसको पद से हटा सकता है। राज्य सूचना आयोग और
केंद्रीय सूचना आयोग। इसमें अंतर क्या होता है? नियुक्ति और पद से हटाना दोनों में केंद्रीय सूचना आयोग में राष्ट्रपति करता है और राज्य सूचना आयोग में राज्यपाल करता है। समिति में प्रधानमंत्री होता है और इसमें समिति जो सिफारिश करती है उसमें मुख्यमंत्री होता है। बस इतना सा अंतर है, बाकी लगभग पूरा वही है। इनकी शक्तियां और कार्य। शक्तियां क्या है? शिकायतें प्राप्त करना और उसकी जांच करना। सूचना आयोग शिकायतें प्राप्त करना और उसकी जांच करना, ये इसका कार्य है। इसके बाद केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग को किसी मामले की जांच करते समय वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 है उसके अधीन कार्य करते समय किसी सिविल न्यायालय को जो शक्तियां होती हैं वो शक्तियां इसको प्राप्त होती हैं। यानी किसी को समन जारी कर सकता है, किसी को साक्ष्य ले सकता है, ये सारी शक्तियां जो सिविल न्यायालय की होती हैं वो इसको प्राप्त होती हैं। दूसरा, आयोग शिकायत से संबंधित किसी भी दस्तावेज को अपने सम्मुख मंगवा सकता है। दूसरा, आयोग अपने आदेश की अवमानना के संदर्भ में संबंधित अधिकारी के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई कर सकता है। ये इसकी शक्तियां हैं। और आयोग हर प्रतिवर्ष अपनी वार्षिक रिपोर्ट देता है केंद्र सरकार या राज्य सरकार, मतलब केंद्रीय आयोग है तो वो केंद्र सरकार को देगा, राज्य वाला राज्य सरकार को देगा, और वो सरकार जो होती है वो संसद में, केंद्रीय सरकार संसद में और राज्य सरकार राज्य विधानसभा में उस रिपोर्ट को रखती है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके हमें बताएं कि आप इससे संबंधित अगर कुछ जानना चाहते हैं तो हमें ज़रूर कमेंट्स करें, हम उनका ज़रूर आपको रिप्लाई करेंगे।